विश्व हिंदू परिषद ने अलवर शहर में हो रही अवैध गो तस्करी, गो मांस और अन्य अवैध रूप से संचालित मांस मीट की दुकानों को बंद कराने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि अलवर शहर और शहर से निकलने वाले मुख्य मार्गों पर काफी संख्या में मांस मीट बेचने वालों की दुकानें हैं, जो ज्यादातर अवैध रूप से संचालित की जा रही है। इन दुकानों के बाहर जानवरों के मांस को खुले में लटका कर बेचा जाता है। वहीं कुछ स्थानों पर तो जानवरों को खुले में ही काट कर उनका मांस बेचा जाता है। अलवर शहर में अग्रसेन पुल के नीचे अवैध गो मांस बेचा जा रहा है। अवैध रूप से संचालित इन मांस की दुकानों में जानवरों के मांस को देखकर रास्ते से आने जाने वाले धार्मिक प्रवृत्ति के महिला पुरुषों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन दुकानों पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इसके साथ ही मांस की इन दुकानों पर खाद्य सुरक्षा नियमों को भी नजरअंदाज कर मांस मीट बेचा जाता है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ज्ञापन के माध्यम से मांग करता है कि अलवर शहर में अवैध रूप से संचालित मांस मीट की दुकानों को तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जाए। वहीं मंगलवार के दिन हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें पूर्णतः बंद करवाया जाए। विश्व हिंदू परिषद इस संबंध में पूर्व में भी 2 बार ज्ञापन दे चुका है, लेकिन इन पर पूर्ण और स्थायी रूप से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो विश्व हिंदू परिषद आगामी 5 मार्च मंगलवार से अवैध रूप से संचालित दुकानों के खिलाफ अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आज हम जो किशनगढ़ में जो विभत्स घटना हुई है उसके विषय में ज्ञापन देने आए हैं और हम प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं कि जिस जमीन पर उन लोगों ने ये कृत्य किया वो जमीन सही मायने में उनको देनी चाहिए, जो गौरक्षा दल से हैं, जो वहाँ पे गौ माता को पाल सकते हैं। ऐसी जमीनें उनको दी जाएं। उन विधर्मियों को दी जा रही है, उनके लिए बोरिंग की व्यवस्था की गई है, बिजली की व्यवस्था की गई है और वहाँ पर गाय माता को काटा जा रहा है। तो इससे बढ़िया सेवक है, उनको अगर जमीन दी जाए तो गौ माता पलेंगी भी। और विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी लेता है इस बात की, गौरक्षा विभाग उन गायों को पालने की जिम्मेदारी लेता है, उनके चारे की जिम्मेदारी लेता है। हम स्वयं उसका अपने आप जिम्मेदारी लेकर स्वयं उनको पालेंगे बाकायदा। और अलवर शहर में जहाँ पर भी गोवंश जो आवारा घूम रहे हैं, मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा और उन गो पालकों से भी निवेदन करूंगा कि वो तुरंत प्रभाव से उनको अपने अपने घरों में रखें, उनको आवारा नहीं छोड़ें। अन्यथा अगर सरकार हमें अनुमति दे तो हम उन गाय माता को पालने के तैयार हैं, बशर्ते हमें कोई थोड़ी सी जमीन मिल जाए विश्व हिंदू परिषद को, ताकि हमारे कार्यकर्ता उस काम में लगें और गौ माता का पूरी तरह से हम ध्यान रखेंगे। उसके अलावा शहर में जहाँ पर भी गौ मांस काटा जा रहा है, आप देख लीजिए मस्जिद जो पुल के नीचे है वहाँ पर गौ मांस काटा जा रहा है। 2-3 बार हमने पकड़ा भी है। पूर्व में जो हमारे एसपी साहब थी तेजस्विनी जी, उनको हमने बाकायदा गौ मांस दिया भी है, लेकिन उनका कहना यह था कि साइंटिस्ट जो हम लैब में टेस्ट करेंगे तो पका हुआ मांस में हम ये नहीं बता सकते कि ये गौ मांस है या ये किसी और जानवर का मांस है। तो मैं निवेदन करूंगा यहाँ के एसपी साहब से, जिनकी आज भी हमारे लिए पॉजिटिव सोच है, समाज के लिए पॉजिटिव सोच है, कि वो एक बार इन जो मस्जिदों के बाहर जितने भी अवैध ढाबे चल रहे हैं वहाँ पर गौ मांस परोसा जा रहा है और जगह जगह जहाँ पर बिरयानी के दुकानें लग रही हैं, जगह जगह ये भगोनों में बेच रहे हैं, इनकी भी तुरंत प्रभाव से जांच की जाए। और मंगलवार के दिन पूर्णतः मांस, मच्छी की दुकानें, अंडे की दुकानें बंद रहें, ऐसा मैं सरकार से मांग करूंगा। अगर ये कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि 2 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, अब आने वाली 5 मार्च से हम लोग स्वयं एक एक दुकान पर जाएंगे, उनके लाइसेंस चेक करेंगे। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उनकी दुकानों को बंद कार्रवाई करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं और हमारे खिलाफ प्रशासन को जो करना है कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय श्री राम। इसमें जो पुरानी सरकार थी उसका बिल्कुल हाथ है 100%। वहाँ के विधायक कह चुके हैं कि हमें पता था लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। निश्चित बात है बीजेपी की सरकार आई है, जिसकी भी सरकार आई है, कम से कम, और मैं उन पत्रकार भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस मामले का खुलासा किया। जहां पर हम नहीं पहुंच पाए वहां पर वो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंचे, इसका खुलासा किया। उसके बाद तो वाहवाही लूटने वाले बहुत ले रहे हैं, लेकिन उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा।